आज हम वीरेंद्र सहवाग, जाहिर खान, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, अहमद धोनी जैसे बड़े खिलाड़ियों को जानते हैं। उन्हें खेलते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ सौरव गांगुली की वजह से है। अगर सौरव गांगुली कप्तान ना होते तो शायद हम इनमें से बहुत से खिलाड़ियों को ना जान पाते। इनफैक्ट एक बार तो सौरव गांगुली पूरे बीसीसीआई मैनेजमेंट से लड़ पड़े थे। जब मैनेजमेंट ने हरभजन सिंह को टीम में लेने से साफ मना कर दिया तो वो दादा ही थे जिन्होंने ये कहकर हरभजन सिंह को टीम में लिया कि जब तक हरभजन सिंह हमारी टीम में शामिल नहीं होगा तब तक मैं इस मीटिंग रूम से वापस नहीं जाऊंगा। ये थी दादा की दादागिरी। लीडरशिप एक अनोखी बीमारी है, या तो वो आपको बचाएगी या तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। पर अगर आप उसकी चुनौतियों का सामना कर पाए, अगर आप कठिनाइयों का मुंह तोड़ जवाब दे पाए तो उससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं है। अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको जिताया जाए, कैसे विरोधी टीम की आंखों में आंखें डालकर उसको हराया जाए, कैसे उसकी भाषा में उसको जवाब दिया जाए, ये लीडरशिप गांगुली में कूट कूट कर भरी पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट अड्डा विद अवी खास पेशकश ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। 13 जनवरी 1996 भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाता है। श्रीलंका के 252 रन के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम एक समय 98 रन पर एक विकेट गंवाकर काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रही थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी नाटकीय ढंग से आउट हो जाती है और भारतीय टीम 120 रनों पर 8 विकेट गंवाकर बैठ जाती है। तब भारतीय पारी के 34.1 ओवर ही हुए थे और सिर्फ 2 विकेट शेष बचे थे। दर्शकों को जब लगा कि अब भारत ये मैच नहीं जीत पाएगी तो उन्होंने स्टेडियम में बवाल मचा दिया। भीड़ बेकाबू हो गई, कई कुर्सियां तोड़ी, कई जगह आग लगा दी गई। पर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में मैच को बीच में रोकना पड़ा। क्रिकेट प्रेमियों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। इतनी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी भारत कैसे 22 रनों के अंदर 7 विकेट गंवा सकता है। भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में मैच रेफरी ने श्रीलंका को विजय घोषित कर दिया और भारत की फाइनल में जाने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाता है। इस मैच फिक्सिंग के बाद भारतीय टीम की बहुत बदनामी होती है और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। भारत को एक नए कप्तान की ज़रूरत थी जो इस मुसीबत में टीम को संभाल सके और टीम को आगे ले जा सके। तब बीसीसीआई ने सौरव गांगुली का भरोसा जताया और सौरव गांगुली को सन 2000 में भारत का कप्तान बनाया गया। यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम का नया उदय होता है। एक समय जब भारतीय टीम सिर्फ घर में ही शेर होती थी और विदेशी धरती पर हार कर आती थी, तब सौरव गांगुली ने भारतीय टीम को विदेशी धरती पर लड़ना सिखाया। यहाँ से दादा की दादागिरी शुरू होती है। सब कहते हैं कि भारतीय टीम को सौरव गांगुली का एहसानमंद होना चाहिए, पर क्यों कहते हैं पहले इसको समझना जरूरी है। 1990 और 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम जंगलियों की तरह खेलती थी। मैदान में वो जितना क्रिकेट खेलती थी उतना ही दिमाग में भी खेलती थी। विरोधी टीम को पीछे खड़े होकर गाली देना, अपशब्द कहना, टोंट मारना, मुंह बनाना, ये सब उनकी नीति का हिस्सा था। अब दादा आए और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा कि अब हम मैदान में भी खेलेंगे और दिमाग में भी खेलेंगे। सौरव गांगुली ने कहा कि चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, पर अपने देश के लिए जीत जरूर लाएंगे। अगर वो एक बोले तो तुम 2 बोलो, अगर वो एक गाली दे तो तुम 2 गाली दो, पर डरना नहीं है। वो जैसा करे उसके साथ उससे ज़्यादा करो, जैसे के साथ तैसा बनो, पर इस बार हारना नहीं है। 2001 में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही फॉर्म में चल रही थी। 1999 का वर्ल्ड कप तो जीता ही था, लगातार 15 टेस्ट जीतकर भारत दौरे पर आती है और साथ ही स्टीव वॉ जैसा कैप्टन जिसका टेस्ट में विनिंग परसेंट सबसे ज़्यादा था और 1990 से लेकर 2000 तक सभी अपोजिट टीम को डोमिनेट किया हुआ था और उन्होंने स्लेजिंग करना, प्रेशर बनाना, टोंट मारना जैसी नीति जीत के लिए बना रखी थी। पर इस बार उनका सामना सौरव गांगुली से होने वाला था जिन्होंने टीट फॉर टेट का अग्रेशन अपने खिलाड़ियों को दिया, जिसकी शुरुआत गांगुली ने ही कर दी थी। जब स्टीव वॉ टॉस के लिए आते तो गांगुली उनको इंतजार कराते, इंतजार इतना कराते कि स्टीव वॉ का चेहरा पसीने से लाल हो जाता, गुस्सा साफ नजर आता। यहाँ गांगुली माइंड गेम खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ। जब गांगुली टॉस के लिए आते
तो स्टीव वाह अंदर ही अंदर आग बुबला हो चुके होते थे। गांगुली उन्हें यहीं तक नहीं छोड़ते, पूरे मैदान पर पूरे समय ऑस्ट्रेलिया टीम को टोंट करते रहे और ऑस्ट्रेलिया टीम भारत का ये नया रूप देखकर हिल गई। स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से दिया गया, प्रेशर का जवाब हाई प्रेशर से दिया गया और भारत उस टाइम की पावरफुल ऑस्ट्रेलिया टीम को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम करती है। इस सीरीज में हरभजन सिंह ने कोलकाता टेस्ट में हैट्रिक ली और राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण की लेजेंड पार्टनरशिप इतिहास में एक यादगार पल बन गई। गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया टीम का घमंड चकनाचूर करके रख दिया। भारत का यह अग्रेसिव रूप देखकर ऑस्ट्रेलिया को भी कहने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर कोई टीम हमारी आंखों में आंखें डालकर दिख सकती है तो सिर्फ भारतीय टीम है। इस अग्रेसिव नेचर के कारण अब भारत निडर होकर खेलने लगा, जीतने लगा, तेज सोचने लगा, आक्रामक होने लगा, विदेशी टीम को उनके घर में हरा कर आने लगा। 2002 में सौरव गांगुली की इंडियन टीम पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतती है। 2002 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट श्रीलंका होता है, पर बारिश की वजह से फाइनल नहीं हो पाता, जिस वजह से दोनों टीम को ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया जाता है। अगर बारिश नहीं होती तो इंडिया ये फाइनल अकेले ही जीत जाता, क्योंकि उस टाइम टीम बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही थी। 2003 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन बढ़िया रहा था, जहां शुरुआत के मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएगी, वो फाइनल तक पहुंची। हालांकि उस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, लेकिन अब दादा की कप्तानी में टीम इंडिया न केवल विदेशी धरती पर टेस्ट में जीत रही थी, बल्कि आईसीसी टूर्नामेंट में हम टॉप पर भी जा रहे थे। गांगुली के लिए 2003-2004 की वॉटर गावस्कर ट्रॉफी एक कप्तान तथा एक बल्लेबाज के तौर पर लाजवाब थी। वो सीरीज भी 1-1 से ड्रॉ पर थी और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने 18 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई थी। 2004 तक सौरव गांगुली क्रिकेट में बड़ा नाम हो चुका था। उन्होंने कप्तान के तौर पर काफी ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर लिए थे और भारत के सबसे सफल कप्तान बन चुके थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव 2001 में इंग्लैंड टीम से शुरू होता है, जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आती है 3 टेस्ट और 6 ओडीआई मैच खेलने। टेस्ट सीरीज तो भारत 1-0 से जीत लेती है, लेकिन ओडीआई सीरीज में कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया 3-1 से आगे होने के बावजूद भी अगले 2 मैच हार जाती है और इंग्लैंड उस सीरीज को ड्रॉ करा लेता है। इसी खुशी में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने एक ऐसी हरकत की कि देखकर पूरा भारत हैरान हो गया। एंड्रू फ्लिंटॉफ पूरे मैदान में अपनी जर्सी उतार कर एक बेहद आपत्तिजनक वाहियात जश्न बना रहा था। इस तरह का जश्न क्रिकेट इतिहास में पहली बार था। अपनी ही धरती, अपने ही क्रिकेट के ग्राउंड में इस तरह का अभद्र और अपमानित जश्न देखकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें आंसुओं और शर्म से झुक गई। सौरव गांगुली के दिल पर ये बेशर्मी और बेहूदी हरकत नासूर बनकर लग गई और वो नम आंखों से पवेलियन की तरफ लौट गए। इतिहास का पहिया फिर घूमा और 1 साल बाद दादा की कप्तानी में उस एंड्रू फ्लिंटॉफ के उस अहंकार को जलाकर राख कर देने के लिए अपने दिल में इसी जलती आग को लेकर गांगुली नेटवर्क सीरीज के लिए इंग्लैंड की धरती पर अपने कदम रखते हैं। 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड और भारत के बीच फाइनल मैच खेला जाता है, जिसे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की बेहतरीन पारी की बदौलत भारत एक रोमांचक मुकाबले में इस सीरीज को जीत जाता है। तो उस टाइम पर सौरव गांगुली ने भी एंड्रू फ्लिंटॉफ को कुछ ऐसे ही सेलिब्रेशन वापस करके दिखाया। लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट को लहराकर अपना रिवेंज पूरा किया। वो मूवमेंट बहुत ही खास था। शर्ट उतारने और मैदान में अपने आक्रामक अग्रेशन से सौरव गांगुली ने भारतीय टीम की सोच ही बदल दी थी। अब टीम का एक एक खिलाड़ी तेज सोचने लगा, जीतने लगा, आंखों में आंखें डालकर विरोधियों को डराने लगा। पूरी टीम का डीएनए सौरव गांगुली ने बदल दिया, जो आज भी देखा जा सकता है। आज की टीम जीतने लगी है। आज हम तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, जिसने 2007, 2011, 2024 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इन सब जीत की नींव तो सौरव गांगुली ने पहले ही रख दी थी। इसलिए लोग कहते हैं कि भारतीय टीम सौरव गांगुली की ऋणी है, जिसने टीम इंडिया को अग्रेसिव नेचर दिया और विदेशी धरती पर जीतना सिखाया। हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं?